अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं घोड़े पर सवार सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर सिपाही सीनों पर हाथ रखकर आदाब बजा लाते हैं। अमीर अय्यूब भी फातिमा खातून के साथ वहां पहुंचते हैं और पीछे से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारते हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतर जाते हैं और अमीर अय्यूब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरे शेर, तुम्हारा भाई शहनशाह यहाँ शहीद हुआ था। उस दिन से हमारे सर झुके हुए थे। तुमने ऐसी फतह हासिल की कि अपने भाई का इंतकाम भी ले लिया और हमारा सर भी ऊंचा कर दिया। जिंदगी भर तुम्हारा सर फख्र से बुलंद रहे बेटा। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम सबका बाबा। उनके मुंह से बाबा सुनकर अमीर अय्यूब बहुत खुश होते हैं। फिर फातिमा खातून उनसे प्यार करते हुए कहती हैं, मेरे यूसुफ, आज मैंने ख्वाब में सुनाई जाने वाली खुशखबरी की पहली झलक देखी है। अल्लाह तुम्हें कुछ की फतह भी नसीब फरमाई। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनका हाथ थामते हुए कहते हैं, आमीन माँ आमीन। उधर हम देखते हैं कि ईसाई लड़कियां और लोग मुसलसल भाग रहे होते हैं, जबकि करातेगन सिपाहियों के साथ उनका पीछा करते हुए कहता है, भाग जाओ, कहाँ तक भागोगे? अपना सोना साजो सामान और अपना माल सब कुछ मेरे सामने रख दो, मुझे तकलीफ मत दो। इसलिए मैं इस्मत खातून अलबोते के साथ उसके सामने आती हैं और कहती हैं, चलो तैयार हो जाओ, हमने कबीले वापस जाना है। तो करातेगन हैरानगी से पूछता है, हम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? बहन, अभी तो शहर को लूटना है। तो इस्मत खातून गुस्से से कहती है, कोई लूट मार नहीं होगी, हमने इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवारें निकाली थी, अब लुटेरों की तरह बर्ताव मत करो। यह सुनकर करातेगन कहता है, कहाँ का लुटेरा बहन, लूट मार तलवार का हक है और मैं अपनी तलवार का हक किसी के लिए नहीं छोड़ता। अलबोते भी उसकी बात की हिमायत करते हुए कहती है, भाई ठीक कह रहा है, ना ये गुनाह है और ना ही हराम। मगर इस्मत खातून कहती है, लेकिन ये बुरी बात जरूर है, मुझे दूसरों के सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर मत करो। तो करातेगन कहता है, बहन मैं यहाँ हूँ, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे आने दो, मैं अपनी तलवार का हक लेकर वापस जाऊंगा। चलो सिपाहियों फैल जाओ। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही फैल जाते हैं और करातेगन आगे बढ़ जाता है। उधर एक सिपाही भागता भागता सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और कहता है, करातेगन ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है, हर जगह लूट मार कर रहा है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि करातेगन के सिपाही लूट मार कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ईसाई लड़कियां भी उनके शिकंजे में होती हैं। करातेगन कहता है, हर वो कीमती चीज जो नजर आई, सोने से लेकर सब कुछ तुम्हारी गनीमत है। फतह के 3 दिन तक जो चाहे ले लो, सोना या जो भी हो, ये तुम्हारा हक है, हिचकिचाना मत, जो भी है उठा लो। फिर लड़कियों की जानिब देखते हुए कहता है, इन गजालियों को अलग कर दो। ये कहते साथ ही वो एक ईसाई लड़की को दबोच लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो गजाली, इसे अलग कर दो, ये भी अच्छी है, इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के होंगे। ये कहते साथ ही वो लड़की को पीछे धकेलता है, जिसे वहाँ पहुँचने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी सहारा देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर करातेगन अपने दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, वाह अस्कलान के फातिह, ठीक है, ये लड़की मेरी तरफ से तुम्हारी हुई, जंग का तोहफा, ये तुम्हारा हक बनता है, जी भरकर इससे लुत्फानंदोज हो। मगर नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्बेस को सोना लेकर जाते हुए देखते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर सोना फेंकते हुए कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, कोई लूट मार नहीं होगी। यह सुनकर करातेगन गुस्से से पूछता है, क्या मतलब? सलाहुद्दीन, ये हमारी तलवार का हक है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने इन लोगों को अमान दी है, हमने शहर को बर्बाद होने से बचाने के लिए लूट मार पर पाबंदी लगाई है। करातेगन कहता है, ये हमारा हक है, 3 दिन तक जंगी रवायात के मुताबिक मुझे लूट मार करने का हक हासिल है। ये रिवायत है सलाहुद्दीन, और तुम्हारे अल्फाज रिवायात से बालातर नहीं है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, रिवायत के मुताबिक जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनकी जान और माल और इज्जत को हाथ नहीं लगाया जाता। अगर तुम वाकई गनीमत चाहते हो तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन इन लोगों को हाथ नहीं लगाओगे। ये सुनकर करातेगन कहता है, सलाहुद्दीन, मुझे खैरात नहीं चाहिए, बल्कि अपनी तलवार का हक चाहिए, और मेरे हक को हाथ ना लगाओ ताकि मेरी तलवार म्यान से ना निकले। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमारे दरमियान जान बचाने का हक है, तलवार तुम पर नहीं उठा सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते तो वो हक खत्म हो जाएगा और दुश्मनी शुरू होगी। करातेगन कहता है, हक की बात खत्म हो जाएगी और दुश्मनी शुरू हो जाएगी? हाँ ठीक है, फिर शुरू होने दो, फिर मेरी दुश्मनी के लिए भी तैयार रहो। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों को लेकर चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अस्कलान के ईसाई लोगों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, डरे नहीं, हमारी फतह की तलवारें जालिमों के लिए गजब और आप लोगों के लिए इंसाफ लाई हैं। अब से आप अपनी तिजारत में और इबादत में आजाद होंगे, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। नूरुद्दीन जंगी की। यह सुनने के बाद ईसाई लोग बहुत खुश होते हैं और सुल्तान एक ईसाई बच्चे से प्यार करते हैं। फिर सुल्ताना से कहते हैं, लोगों की देखभाल करें खातून, इनकी तमाम जरूरियात को पूरा किया जाए। ये सुनते साथ ही सुल्ताना लोगों को लेकर आगे बढ़ जाती है। इसलिए में सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुँचते हैं और सुल्तान उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, सलाहुद्दीन, तुमने हमारी पेशानी को रोशन कर दिया, तुम्हारी पेशानी उम्र भर रोशन रहे, तुम्हें हमेशा फतूहात नसीब हो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आमीन सुल्तान, लेकिन फतह के बाद हम गफलत में नहीं पड़ सकते, हमें रुकना नहीं चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं, तुम ठीक कहते हो, नींद और गौस के दुश्मन है, अस्कलान मुस्तकबिल की फतूहात के लिए संगे बुनियाद होगा, लेकिन पहले हमें यहाँ के इंतजाम को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। फौरन सुरैया खातून को लेकर मेरे हुजूर पेश हो जाओ। उधर हम देखते हैं कि अस्कलान की गलियों से शेर को घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और अमीर अय्यूब को देखकर पूछते हैं, सुल्तान कहाँ है? शेरको को जल्दी में देखकर अमीर अय्यूब पूछते हैं, क्या हुआ शेरको, क्यों जल्दी में हो?
जवाबन शेर को कहते हैं बहुत बड़ी जंग होने वाली है, मुझे सुल्तान से जल्दी मिलना है। कहाँ है वो? ये सुनकर अमीर अय्यूब परेशान होते हुए कहते हैं वो अंदर गए हैं। ये सुनते साथ ही शेर को अंदर की जानिब घोड़ा दौड़ा देते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुरैया खातून और अस्मा खातून सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं और सुल्तान कहते हैं आज से अस्कलान शहर की कमान हमारे हाथों में है। हमने वादा किया था कि हम इसका इंतजाम आप पर छोड़ देंगे, लेकिन अस्कलान की अहमियत और भी बढ़ गई है। सुरैया खातून, क्या आप इस भारी बोझ को संभाल पाएंगी? ये सुनते साथ ही सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब देखने लग जाती हैं तो अस्मा खातून कहती हैं हम इस बोझ को संभालने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अस्कलान की चाबी अस्कलान के लोगों के पास ही होनी चाहिए। मगर सुरैया खातून कहती हैं क्योंकि अस्कलान हमारे मुस्तकबिल के अहदाफ के लिए एक अहम मुकाम है, इसलिए इस मकसद के लिए खुद को वक्फ करने वाले और इस रास्ते पर फतेहयाब होने वाले किसी को यहाँ हुकूमत करनी चाहिए और यह मुकाम अस्कलान के फातेह सलाहुद्दीन को ही जेब देता है। इस पर सुल्तान कहते हैं आपने वही किया जो आपको जेब देता है, तो फिर ये मेरा हुक्म है। मैं सलाहुद्दीन को अस्कलान का अमीर तयन करता हूँ। इसलिए मैं शेर को तेजी के साथ वहाँ आते हैं और कहते हैं हमें बहुत अहम खबरें मौसूल हुई हैं सुल्तान, एक बहुत बड़ी सलीबी फौज फ्रांसीसी सरजमीन से आ रही है। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र में से एक बहुत बड़ी फौज आगे बढ़ रही है। साथ साथ शेर को सुल्तान से कह रहे होते हैं जो अब तक की सबसे बड़ी सलीबी फौजों में से एक है, जिसमें फ्रांस की सरजमीनों के बादशाहों, कमानदारों और पादरियों की कमान में शामिल तमाम सिपाहियों ने हिस्सा लिया है। ये कोई आम सूरत हाल नहीं है सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं हम कदम ब कदम कुछ के करीब पहुंच रहे हैं। जब उन्हें ये एहसास हुआ तो उन्होंने सलीबी जंग शुरू कर दी, लेकिन इतनी बड़ी फौज के पीछे कोई गहरी ताकत होनी चाहिए, मगर ये ताकत है तो है कौन? नाज़रीन, इसके साथ ही हम एक कश्ती में देखते हैं फौज का सरबराह अपने कमांडरों के साथ मौजूद होता है और उनसे कहता है इस दिन रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा लिया और कहा कि नील से फुर्रात तक सारी जमीनों का वादा किया गया है। तुम्हारी नस्ल यानी बनी इसराइल का गलबा अब बहुत करीब है। दरियाई नील से फुर्रात तक की सरजमीन पर एक अजीम यहूदी सल्तनत कायम होगी और मैं उस सल्तनत के तख्त पर बैठूंगा। यह सुनकर एक कमांडर कहता है लेकिन आप सलीबियों की हिमायत करते हैं जनाब इब्राहिम, इसलिए आप उनके लिए यूरोप से एक बड़ी सलीबी फौज बुला कर लाए हैं। इन हालात में हम अपनी मुकद्दस रियासत कैसे कायम करेंगे? जवाबन इब्राहिम कहता है सैमोन सैमोन सैमोन, हमने अपनी दौलत से ईसाइयों को अपने साथ बांध रखा है और वो अपनी तलवारों से मुसलमानों को तबाह कर देंगे और आखिरकार हम फातेह होंगे। हम ऐसी अजीम यहूदी ममलिकत कायम करेंगे जिसका दारुल हुकूमत कुद्स होगा। ये कहते साथ ही वो सैमोन के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर अस्कलान में शेर को सुल्तान से कहते हैं हमें अभी तक कोई इन नहीं कि ये सलीबी जंग किसने शुरू की मेरे सुल्तान, लेकिन जासूस उनके पीछे हैं। उधर हम देखते हैं कि इब्राहिम सैमोन के साथ उन जंगी जासूसों के पास आता है जिन्हें सलीबी फौज ने पकड़ा होता है और उन्हें देखते हुए कहता है जंगी जासूस, तो तुम लोग इस अजीम सलीबी जंग के पीछे की ताकत को जानना चाहते थे? हाँ, तो एक जंगी जासूस कहता है हमें मार भी डालो तब भी तुम नहीं बच सकोगे, तुम और ये काफिरों का लश्कर तबाह हो जाएगा। यह सुनकर इब्राहिम कहता है मार दूं? तो रात के 10 अहकामात में से एक ये है कि कत्ल मत करो, मैं रहम का पासदार हूँ। फिर तलवार की असनी उनकी जानिब करते हुए कहता है इसे चूमो और फिर मेरा रहम देखो, मगर जंगी जासूस उस पर थूक देते हैं। ये देखकर इब्राहिम गुस्से से पागल हो जाता है और अगले पल उन दोनों को मार देता है। फिर कहता है मैं इब्राहिम हूँ, वादाशुदा सरजमीनों में मौजूद तमाम दुश्मनों को मार डालूंगा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इधर सुल्तान कहते हैं जब हम सोच रहे थे कि हमने सलीबियों की कमर तोड़ दी है तो वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हमें भी अपनी ताकत को मजबूत करने की जरूरत है और मौसल हलफ हर जगह खबर भेजो, हर वो शख्स जो तलवार उठा सकता है तैयार हो जाए। ये सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मेरे सुल्तान, हमारे पास एक मोहरा है जिससे हम इस खतरे को कदरे कम कर सकते हैं। सुल्तान के पूछने पर वो मजीद कहते हैं मलका विक्टोरिया और ग्रिगोर अस्कलान से भाग गए हैं, सिपाही उनके पीछे हैं, वो यहाँ सलीबी फौज के सरबराह हैं। अगर हम उन्हें पकड़ लें तो फौज में अफरा तफरी पड़ जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। उधर विक्टोरिया ग्रिगोर और सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रही होती है। ग्रिगोर कहता है मैं उनसे अपने भाई की लाश भी ना ले सका, तो विक्टोरिया गुस्से से कहती है बस बहुत हो गया ग्रिगोर, गैब्रियल से मैं भी बहुत प्यार करती थी, मगर तुम्हारी शिकायतों से मैं तंग आ गई हूँ, मैंने उसे अपने दिल में दफन कर दिया, सब खत्म। हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम कुछ की हिफाजत कैसे करेंगे, वरना हम सब फना हो जाएंगे। इसलिए मैं उन पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं और उनके साथ मौजूद कई सिपाही मारे जाते हैं। तीर मारने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के जांबाज होते हैं जो अगले लम्हे उनके सामने आ पहुंचते हैं। उर्फा कहता है तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची, हथियार डाल दो। जवाबन ग्रिगोर कहता है तुमसे इंतकाम लिए बगैर ना मैं मरूंगा और ना हथियार डालूंगा। ये सुनकर एथलिस कहते हैं फिर हम जानते हैं कि ये कैसे करना है, चलो भाइयों। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके जांबाज जैसे ही ग्रिगोर और उसके साथियों की जानिब बढ़ते हैं तो पीछे से सलीबी सिपाही उन पर चढ़ दौड़ते हैं। ये देखकर विक्टोरिया और ग्रिगोर भी हैरान परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, ये इब्राहिम के सिपाही होते हैं जो काफी ज्यादा महारत से लड़ते हुए दिखाई देते हैं और चुन चुन कर जंगी सिपाहियों को मार रहे होते हैं। एक जंगी सिपाही को मारने के बाद इब्राहिम का सिपाही तलवार को जंगी सिपाही समेत रात में गाड़ देता है। उधर अस्कलान में सलाहुद्दीन अय्यूबी सोफिया के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं वो यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है सोफिया, सलीबी जंगें शुरू हो गई हैं, हमें कुछ समय तुम्हारी जरूरत होगी,
खास तौर पर तुम ये पता लगाओगी कि जंग की मंसूबाबंदी किसने की। जवाबन सोफिया कहती है, परेशान ना हो, जल्द अज जल्द पता लगा लूंगी। ये कहते साथ ही सोफिया चली जाती है और सलाउद्दीन अय्यूबी सिपाहियों से कहते हैं, सब होशियार रहें, समंदर और दीवारों पर दिफाई हदूद कायम करें। सुलेबी फौज हमारी तरफ आएगी, अपनी आंखें खुली रखो। फिर पास खड़े दमीर जान से पूछते हैं, क्या विक्टोरिया और ग्रिगोर पकड़े गए हैं? कोई खबर है क्या? जवाबन दमीर जान कहता है, नहीं अभी तक नहीं। उधर जंगल में लड़ाई हो रही होती है। विक्टोरिया समेत सब हैरान होते हैं कि ये सिपाही कहाँ से आए हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के जांबाज उनका भरपूर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कई बार सुलेबी सिपाहियों पर वार भी करते हैं, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। एल्सेज और उनके साथियों के जबरदस्त हमलों के बाद आखिरकार सुलेबियों के कपड़े कट जाते हैं और वो देखते हैं कि सुलेबियों ने कपड़ों के अंदर से भी लोहे की जराब पहनी होती है। वो कई बार सुलेबियों को मार देते हैं मगर मार नहीं पाते, इसलिए वो सुलेबियों को पीछे धकेल कर खुद भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। बोजोक भी उन पर मुसलसल तीर बरसा रहा होता है, मगर तीरों का भी कोई असर नहीं होता। इस जंग में बहुत से सरहद के गाजी मारे जाते हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। एक सरहद के गाजी को शहीद करने के बाद सुलेबी सिपाही बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता है और अपनी नफरत का इजहार करता है। एल्सेज अपने साथियों के साथ पीछे हटते हुए कहते हैं, ये लोहे की जरा वाली फौज है, हमारी तलवारें इनका कुछ नहीं कर रही। फिर पारस कहता है, हम इतने ज्यादा आदमियों को संभाल नहीं पाएंगे, चलो बोजोक हम पीछे हट रहे हैं। इसके साथ ही वो सब वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं और विक्टोरिया उन सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हम आपके शुक्रगुजार हैं बहादुरों। इसके साथ ही कमांडर के इशारे पर उसके सिपाही विक्टोरिया और ग्रिगोर को छोड़कर बाकी सबको मारकर बेहोश कर देते हैं और कमांडर उन दोनों से कहता है, आप हमारे साथ चलेंगे। उधर अब्राहम समुद्र के किनारे खड़ा होता है, इसलिए में उसके सिपाही विक्टोरिया और ग्रिगोर को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। उसे दूसरी जानिब मुड़ा हुआ देखकर विक्टोरिया पूछती है, तुम कौन हो? तो अब्राहम कहता है, हमारे खुदा ने मूसा से कहा, अपना असा उठाकर अपने हाथ समुद्र की तरफ बढ़ाओ, पानी तकसीम हो जाएगा। फिर उनके पास आकर कहता है, बनी इसराइल वाले खुश्क जमीन पर चल पड़े और वो समुद्र पार कर गए। अब्राहम, मुझे आपसे अपना तारुफ करवाने का एजाज हासिल है। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है, तुम यहूदी हो, एक यहूदी इतनी बड़ी सुलेबी फौज को कैसे जमा कर सकता है? फिर ग्रिगोर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये एक चालबाज आदमी है, मगर अब्राहम के सिपाही तलवारों की नोक पर उसे रोक लेते हैं। अब्राहम ग्रिगोर को रोकने वाले दोनों सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और कहता है, तुम अपने कमांडर पर कैसे तलवार उठा सकते हो? ये हमारी बड़ी जंग का कमांडर होगा। ये सुनते साथ ही ग्रिगोर बहुत खुश होता है। इधर जंगी मैन में सुल्तान आगे बढ़ते हुए शिरकों से पूछते हैं, हमारे दरिया के जासूस की तरफ से कोई खबर है? इस सुलेबी जंग के पीछे किसकी ताकत है? तो शिरको कहते हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। उधर विक्टोरिया आगे बढ़कर इब्राहिम से कहती है, हम समझ गए, तुम लोग जो करते हो उसमें मुखलस होते हो। आप जैसे यहूदी ने यूरोप के ईसाई हुक्मरानों को कैसे कायल किया? तो इब्राहिम कहता है, ताकत मलका ताकत। कुछ लोगों के लिए एक तेज तलवार ताकत है और कुछ लोगों के लिए ताकत का मतलब बड़ी जमीनों का मालिक होना है। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ताकत है जो हर चीज को थामे हुए है और वो है सोना। हम इस सोने के मालिक हैं। मैं आपकी बादशाही ताकत और तलवार की ताकत के साथ अपनी सोने की ताकत से मदद करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद और मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद मुत्तहिद हो जाएंगी और हम मुसलमानों को तबाह कर देंगे। यह सुनकर ग्रिगोर पूछता है, क्या ये सब फौजी हमारी कुमान में होंगे? ये सुनते साथ ही अब्राहम उन दोनों को लेकर आगे बढ़ता है तो एक बड़ी फौज समुद्र से एक जानिब बढ़ रही होती है। उस फौज को देखकर ग्रिगोर और विक्टोरिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अब्राहम कहता है, अभी और भी है। विक्टोरिया पूछती है, ये फौज कहाँ जा रही है? तो अब्राहम कहता है, जहाँ से हमारी अजीम जंग शुरू होगी, गजा की तरफ। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं अस्कलान में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं, जबकि सिपाही सरहद के गाजियों की लाशें लेकर घोड़ा गाड़ियों से आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, ये कैसे हुआ? उन्होंने इतने सरहद के गाजियों को कैसे शहीद किया? तो उर्फा कहता है, मैं बहुत से लोगों से लड़ा हूँ, मगर मैंने ऐसे लोग पहले कभी नहीं देखे। ये आने वाली सुलेबी फौज मौत की फौज की तरह है। फिर एल्सेज कहते हैं, हजारों सुलेबी आए हैं, उनमें से सैकड़ों समुद्र से आए हैं, लेकिन हम ये नहीं जान सके कि वो कहाँ गए हैं। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ उन्होंने कोई छावनी बना रखी होगी, हो सकता है वो वहाँ से हम पर हमला करें। वो कहाँ है, हमें ये जानने की जरूरत है। तो उमर मल्ला वहाँ पे आते हुए कहते हैं, दो दुल्हनों में से एक को दुश्मन के पैरों तले रोदा जा रहा है, गजा से खबर आई है, सुलेबी गजा में उतरे हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि अब्राहम के साथ शहजादी विक्टोरिया और ग्रिगोर कुछ में दाखिल होते हैं और वहाँ पे बड़ी मिकदार में सोना पड़ा होता है। सोने को देखकर ग्रिगोर बहुत खुश होता है और अब्राहम कहता है, यह सब आपके लिए है, हर मुसलमान के खून के बदले जो आपने बहाया है मजीद भी आएगा। तो ग्रिगोर कहता है, हमारे लिए इतना सोना और सिपाही काफी है, हम फौरन अस्कलान पर हमला करेंगे। हम सलाउद्दीन से अस्कलान और अपना इंतकाम दोनों ले लेंगे। जवाबन अब्राहम कहता है, इंतकाम की आग के बारे में आपका रवैया अच्छा है,
लेकिन पहले हदफ का सही इंतखाब करना जरूरी है। फिर नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है, आप गजा से शुरू करेंगे। क्या मैंने सिपाहियों से भरे जहाजों को बेकार में गजा भेजा? गजा में एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, गजा से मुसलमानों का सफाया करना होगा। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर उमर मल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, ये जाहिर है कि वो गजा को अपना निशाना बनाएंगे। वो तमाम मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। उन्होंने न सिर्फ हमसे बल्कि कुरान, अजान और अल्लाह की राह के खिलाफ भी ऐलान जंग किया है। आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जिसे 2 दुल्हन कहा, अस्कलान को फतह किया है। दूसरी दुल्हन गजा को भी सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। इस रास्ते के मुसाफिर के तौर पर यह फर्ज आप पर आता है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम अभी निकलेंगे और गजा के मुसलमानों को कत्लेआम से बचाएंगे। चलो। ये कहते साथियों अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सुरैया खातून पूछती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं उन मजलूमों को बचाने जा रहा हूँ जिनको मेरी मदद की जरूरत है। अस्कलान आपके पास अमानत है। सुलेबी यहाँ पे हमला कर सकते हैं, मोहतात रहें। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं, आपका घोड़ा मजबूत रहे और आपकी तलवार तेज रहे। नाज़रीन, इसके बाद हम पहली बार गजा को देखते हैं जहाँ पे एक शख्स मुसलमानों को इकट्ठा करते हुए कहता है, वक्त आ गया है। ए गजा के मुसलमानों, जिसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुल्हनों में से एक कहा, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। सब लोग जमा होने शुरू हो जाते हैं और वो शख्स उनके साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, 2 दुल्हनों में से एक अस्कलान फतह हो गया है। उसे फतह करने वाला सलाहुद्दीन है। वो गजा में भी आएगा, हक आएगा और बातिल मिट जाएगा। साथ साथ हम सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को गजा की जानिब रवां दवा देखते हैं। इधर वो शख्स कहता है, वक्त आ गया है भाइयों, बहादुरों की फतह के लिए चलो उनके लिए दुआ करें। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने से ग्रिगोर उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे पूछता है, ऐसे कहाँ जा रहे हो? जवाबन वो शख्स कहता है, हम नमाज अदा करने जा रहे हैं। इस पर ग्रिगोर कहता है, आप नहीं जा पाओगे। ये सुनकर वो शख्स कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने कुछ सल्तनत के साथ मुआहिदा किया है, मुसलमानों को इबादत करने की आजादी है, तुम हमें रोक नहीं सकते। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मैं उस मुआहिदे को तलवार से खून में रंग दूंगा, तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें सीधा खुदा से मिलवाऊंगा। ये कहते साथ ही ग्रिगोर उसका गला काट डालता है। फिर अपने सिपाहियों से कहता है, गजा में एक भी मुसलमान को जिंदा ना छोड़ो, सबको मार दो। उसका हुक्म मिलते साथ ही उसके साथी मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं और मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। ग्रिगोर के आदमी बहुत बेदर्दी से सबको मार रहे होते हैं। वो औरतों को भी उठा उठा कर पटकते हैं। कोई भी उनके जुल्म के आगे टिक नहीं पाता। लोग मजामत करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मर्द अपनी औरतों को और औरतें अपने मर्दों को बचाने की कोशिश करती हैं, मगर सबके सब नाकाम दिखाई देते हैं। जुल्म देखकर एक यहूदी आगे बढ़ता है और ग्रिगोर से कहता है, तुम मासूम लोगों से क्या चाहते हो? यह सुनकर ग्रिगोर पूछता है, क्या तुम यहूदी नहीं हो? तुम्हें मुसलमानों की परवाह क्यों है? जवाबन वो शख्स कहता है, हम बरसों से इनके पड़ोसी हैं, हम बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत नहीं देंगे। ये सुनते साथ ही ग्रिगोर उसे और उसके साथ मौजूद सबको मार डालता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जिसने भी रोकने की कोशिश की मैं उसे मार डालूंगा। गलियों के बाद उसके आदमी घरों में भी घुसना शुरू हो जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। सबको मारने के बाद कमांडर कहता है, जनाब जिंदा रहने वाले भाग गए हैं। तो ग्रिगोर कहता है, उन सबको पकड़ो और मार डालो, किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ना। ये सुनते साथ ही कमांडर सिपाहियों के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। उधर से सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मुसलसल गजा की जानिब रवां दवा होते हैं। इधर गजा से निकलने वाले लोग आगे आगे जबकि सुलेबी फौज पीछे पीछे होती है और वो भागने वाले लोगों को तीरों से निशाना बनाते ही चले जाते हैं। भागते भागते कई मुसलमान मर्द और खवातीन अपनी जान गंवा बैठते हैं। कोई तीरों की और कोई तलवार की बेंट चढ़ जाता है, मगर इस लम्हे सुलेबियों पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं और बहुत से सुलेबी सिपाही पहले हमले में ही मारे जाते हैं। कमांडर चारों तरफ देखता है कि हमला किसने किया, मगर कुछ देर के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ नमदार होते हैं। उनका गुस्सा और गजब उनके चेहरे पर आया होता है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।